ग्रामर शब्द की ओरिजिन हम जानना चाह रहे हैं, यानी इसकी हिस्ट्री, और इसी को हम कहते हैं एटिमोलॉजी। ओके, अगर आपने एटिमोलॉजी नहीं समझी और नहीं जानते हैं क्या चीज़ है, आप प्लेलिस्ट्स में जाएं और वहाँ सबसे पहली वीडियो देख सकते हैं। पार्ट्स ऑफ इंग्लिश ग्रामर ये लिखा हुआ होगा, उसमें मैंने इसे बताया है। तो वर्ड है हमारे पास ग्रामर। ओके, और इसकी ओरिजिन कुछ यूँ है। ये ग्रीक लैंग्वेज से शुरू होता है शब्द। ओके, ग्रीक लैंग्वेज से, यानी कि इजिप्ट देश की जो भाषा है ग्रीक। और ग्रीक में ग्रामर किस रूप में था, क्या इसकी स्पेलिंग थी, तो कुछ ऐसी थी, GRAMMA, ग्रामर। और इसमें कई विद्वान ऐसा भी बताते हैं GRAMMAT, और उसके बाद जो भी सफिक्स आ जाए। और इसकी मीनिंग हुआ करती है, मैं यहाँ पर मीनिंग लिखता हूँ, लेटर ऑफ द अल्फ़ाबेट। ओके, लेटर ऑफ द अल्फ़ाबेट, या आप ऐसा कहें जो चीज़ लिखी गई है। ओके, थिंग रिटन, राइट। यहाँ से अगर आप आगे बढ़ें तो ग्रीक लैंग्वेज में ही स्पेलिंग कुछ हमें मॉडिफाइड वे में दिखती हैं, राइट। और इसकी स्पेलिंग हो जाती है कुछ इस तरह की, GRAMMATIKE। ओके, ग्रामेटिके, बहुत लोग इसे टिकने भी पढ़ते हैं, ग्रामेटिक ने। ओके, एंड ये हमें मीनिंग देती है आर्ट ऑफ लेटर्स। सिंपली अगर आप देखें तो अब लेटर्स अगर बोलेंगे तो हम इसे ब्रैकेट में लिख सकते हैं। ओके, यहाँ से और अगर आगे बढ़ें तो ओल्ड फ्रेंच में आकर इसकी स्पेलिंग आखिर क्या हो गई। आप ध्यान देंगे जो हमने भी लिखा है ये ग्रामेटिके, इसकी फेमिनीन होती है ग्रामेटिकॉस। ओके, ग्रामेटिकॉस, यस, GRAMMATIKOS, बस के बाद ई नहीं होगा, के बाद OS लिखेंगे, ग्रामेटिकॉस, राइट। और आहिस्ता आहिस्ता ये बढ़ते बढ़ते अगर हम एंग्लो फ्रेंच की बात करें कि एंग्लो फ्रेंच में इसकी स्पेलिंग क्या हो गई, तो बस अब ध्यान देंगे, ये स्पेलिंग हो गई कुछ इस तरह की, GRAMAIRE। ओके, ग्रामेयर। और जब ये मिडल इंग्लिश में आई यही स्पेलिंग, तो ये कुछ इस तरह की हो गई है, मिडल इंग्लिश, राइट। इट इज़ GRAMERE, grammar. So this is the history and historical development of the word grammar, जहाँ पर हमने ग्रामर की मीनिंग क्या देखी, लेटर ऑफ द अल्फ़ाबेट, मतलब किसी भी वर्णमाला के अक्षर को हम ग्रामर कहते हैं, यानी कि ये अक्षरों का ही समूह है, अक्षरों का ही ज्ञान है जिसे हम ग्रामर कह रहे हैं। और अक्षरों से ही तो शब्द बनते हैं, और जब हम शब्द पढ़ने लगते हैं तो फिर शब्दों को हम कैसे लिखें, कैसे ठीक ठीक रखें, इसी चीज़ को समझना तो हम ग्रामर कहते हैं, ग्रामर समझते हैं। सो ग्रामर इज़ द वे दैट गिव्स यू द आइडिया हाउ टू अरेंज वर्ड्स इन अ लैंग्वेज, वर्ड्स इन अ सेंटेंस कहें एक्चुअली आप। सो ऐसी चीज़, ऐसा विज्ञान, द साइंस
that gives you the idea of the arrangement of words in a sentence is called grammar. वही विज्ञान ग्रामर कहलाता है, जो आपको बताता है कि किसी भी वाक्य में शब्दों को आप किस तरह से अरेंज करें, किस तरह से रखें, किन शब्दों को किन के बाद रखें कि अर्थ क्या हो। तो इस तरह की समझ को, इस तरह के विज्ञान को हम ग्रामर कहते हैं, व्याकरण कहते हैं, भाषा का व्याकरण कहते हैं। और याद रखें, किसी भी भाषा को अपना एक व्याकरण होता है। ईच एंड एवरी लैंग्वेज हैज़ इट्स ओन डिसिप्लिन, मीन्स हैज़ इट्स ओन ग्रामर। थैंक यू सो मच फॉर दिस सेशन। आप इस सिलसिला में आगे बढ़ते रहें। आइए नेक्स्ट सेशन की तरफ चलते हैं। इसके नेक्स्ट वाले वीडियो को देखिए और नोट्स में आगे बढ़ते जाइए। आप पूरे ग्रामर हमारे साथ इसी तरह से आहिस्ता आहिस्ता सीख जाएंगे। थैंक यू। सब्सक्राइब करें इंग्लिशा को, और जो अच्छे स्टूडेंट्स हैं उन्हें ज़रूर भेजें।